हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल मैथ्स इजी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, जो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को कवर किया था, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने ओम्स लॉ को कवर किया है, और जो आज हम लोग थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कवर करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग हाउस होल्ड सर्किट को भी देखेंगे कि हमारी जो हाउस होल्ड सर्किट होती है वो किस बेसिस पे बनती है। ओके, तो आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा देखिए टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन दिस ये कि इसमें हम लोग जो भी रजिस्टर्स है उसको किस तरीके से कंबाइन करते हैं। तो मेनली देखिए जो हमारा रजिस्टर होता है इसको हम लोग दो तरीके से कंबाइन करते हैं। सबसे पहले एक होता है सीरीज, अनदर वन इज पैरेलल। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा। ठीक है, यहाँ देखिए ये यहाँ पे सीरीज जो हमारा फिगर आप देख रहे हो, यहाँ पे एक रजिस्टर देखिए मेरा खत्म हो गया, इसी के देखिए इसके एंड से नेक्स्ट का क्या हो गया, एक दूसरा सेकंड एंड को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। तो इसके वन, उसके पीछे नेक्स्ट, उसके पीछे नेक्स्ट। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं। When two or more resistance are connected end to end, देखिए यहाँ पे वही वर्ड आ गया, कनेक्टेड कहाँ से हो रहा है, end to end consecutively। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से जब भी हम किसी रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, देखिए सिंपल सा सीरीज सर्किट। ओके, अब आते हैं पैरेलल। देखिए पैरेलल में क्या होता है, देखिए एक एंड ये, एक एंड को एक एंड से, सेकेंड एंड को सेकेंड एंड से, इस तरीके से जो भी हमारा यहाँ पे कॉम्बिन बनेगा। देखिए आप एक एंड को एक एंड, दोनों का एक एंड यहाँ पे लिया गया, दोनों का अदर एंड। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन करते हैं उसको हम लोग पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशंस करते हैं। ठीक है, देखिए व्हेन टू और मोर रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट, यहाँ पे देखिए दोनों का सेम पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, ये कोई एक फिक्स पॉइंट है, तो यहीं पे दोनों जब कंबाइन कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीरीज पे, किसकी डिटेल हम लोग करते हैं। देखिए द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एनी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए इसको हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं, अगर मेरे पास मान लीजिए ढेर सारा n नंबर ऑफ रजिस्टर है, तो अगर हमें नेट r निकालना है, r नेट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, इनका अलजेब्रिक सम निकालना है। ठीक है, सिंपल सम को अलजेब्रिक मतलब सिंपली इनको यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि अगर 3 या 3 या जितने भी होंगे अप टू n जितने भी होंगे उन सबका हमको अलजेब्रिक सम कर देंगे, तो हमारा सीरीज में नेट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए सीरीज में जब हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज भी एग्जिस्ट करती है। तो उसको देखिए क्या है, व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज आर जॉइंड टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, देन ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। देखिए विच डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पे जैसे कि अगर आप देखते हैं, यहाँ देखिए जैसे एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये हो गया एक दूसरा इस तरह। ठीक है, इस तरीके से कि ये मेरा R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3। अगर इस तरीके से है तो यहाँ पे कहने का जो फर्स्ट पॉइंट है कि इन सब में देखिए आपका क्या होगा, पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ पे मान लीजिए V1, ये मेरा V2, ये मेरा V3। यही मेरा पॉइंट नंबर 1 क्या है, एक्सप्लेन कर रहा है कि देखिए व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, हमने सीरीज में नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लिया, आर ज्वाइन टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी। बैटरी के यहाँ पे देखिए सिंपल सा अगर हम यहाँ पे कोई बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है, अक्रॉस इट्स इंड। ठीक है, जो भी हम बैटरी जोड़ेंगे, देन ईच रेजिस्टेंस हैज डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स इंड। जो भी मेरा पोटेंशियल होगा उसमें क्या होगा कि सबकी पोटेंशियल अलग अलग होगी। ओके, अब आते हैं हम लोग देखिए सेकंड पॉइंट पे। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन सम ऑफ करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस which is equal to current flowing in the circuit। सिंपल सा इसको आसान भाषा में देखिए, पूरे वर्ड्स लिखे हैं टेक्निकल वर्ड्स, तो उस पर हम लोग न जाके आसान भाषा में ये समझते हैं कि देखिए जब सीरीज में है तो जो नेट करंट आई होगा वही देखिए सारे रेजिस्टेंस में ही आई जाएगा। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए करंट है, करंट क्या होता है एक्चुअल में, अमाउंट क्या नाम है, चार्ज होते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जब चार्ज को यहाँ कहीं बटने का जगह नहीं है तो जितना चार्ज यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही हमें यहाँ से भी चार्ज क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि सीरीज सर्किट में करंट मेरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ओके, अब देखिए अब जब मेरे पास अगर दो रजिस्टर है तो उनको कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर जो फार्मूला है उसको हम लोग कैसे, देखिए सिंपल सा अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो पॉइंट नंबर प्रीवियस में स्लाइड में देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है मेरा V1, ठीक है, ये मेरा V, ये मेरा क्या हो गया V2।
तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होता है सीरीज सर्किट में। ओके, मतलब जो ये नेट वी होगा ये इक्वल होगा इन दोनों के सम के। देखिए उसी को हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, नेट वी इक्वल टू V1 प्लस V2। अब देखिए अभी सेकंड पॉइंट में हमने क्या पढ़ा कि जो आई होगा वो आई क्या रहेगा, दोनों में ही सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आई बढ़ता नहीं है। तो जैसा कि हम लोग जानते क्या है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे जो मेरा ये इक्वेशन अगर इसको 1 दे दे तो क्या बन जाएगा, देखिए V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए आई आर 1 प्लस आई आर 2। ओके, देखिए क्योंकि V की यहाँ पे जो V2 निकालोगे आप, V की वैल्यू क्या होती है आई आर, तो इसमें करंट कितना जा रहा है आई, और यहाँ का जो रेजिस्टेंस कितना है दैट इज R2। इन द सेम वे यहाँ पे आई करंट आई हो गया, रेजिस्टेंस कितना है R1। ओके, और ये अब V क्या हो जाएगा अपने आप में, V इक्वल टू आई आर। ये मेरा क्या है, टोटल करंट, अमाउंट ऑफ द करंट और टोटल रेजिस्टेंस, इसको यहाँ पे ये R नेट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो जो R नेट होगा, देखिए I चूंकि सब में सेम है तो हम लोग क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही हम लोग I कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा R1 प्लस R2। ओके, तो I से I देखिए मेरा कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हमको, R नेट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला था सीरीज सर्किट में वो मेरा इस तरह से डिराइव हो गया। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अगर 3 रेजिस्टेंस है तो भी सेम प्रोसेस। देखिए अब जो नेट वी होगा वो नेट वी मेरा 3 पार्ट में बटेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू नेट पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए एक R1 पे कितना बटा मेरा V, यहाँ R2 पे कितना बटा V2, R3 पे कितना बटा V3। अब जैसे कि V इक्वल टू अभी हमने पढ़ा देखा है कि V इक्वल टू क्या होता है मेरा IR, तो V1 की वैल्यू क्या हो गई, देखिए I1 R1 I2 सॉरी रेजिस्टेंस क्या नाम है सीरीज में है तो करंट विल सेम, तो I इंटू R2 प्लस I R3। और यहाँ पे नेट V इक्वल टू क्या हो गया IR। तो अब यहाँ से हम लोग फिर क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए जैसे ही हम लोग I कॉमन ले लेंगे इस स्टेप से तो क्या हो जाएगा आई आर इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए यहाँ पे मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया। ऐसे ही मेरे पास अगर जितने भी रजिस्टर होंगे वो सारे अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इस तरीके से हम उनको निकाल लेंगे। बस देखिए सीरीज में एक बात बहुत ही ध्यान दीजिएगा जो कि यहाँ पे बताई गई है कि सीरीज में ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, ये हम यहाँ पे इस पॉइंट में क्या मेरा मेंशन है, पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब कि जो नेट वी होगा V1 प्लस V2 प्लस एंड सो ऑन, और करंट क्या होगा I सेम होगा, करंट इसमें बटेगा नहीं। ये देखिए कुछ प्रॉपर्टी जो कि सीरीज की है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल में आएंगे तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग वाइडली यूज करेंगे। अब हम लोग चलते अपने, देखिए एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ क्या करें, इफ 5 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 0.2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए पहले हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, 1 रेजिस्टेंस 2, ये मेरा देखिए 3, देन 4 5, ये सब किसमें कनेक्ट है मेरे, देखिए सीरीज में। ओके, यहाँ सीरीज हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट। सिंपल सा, सबके क्या है 0.2 ओम, तो सभी 0.2 ओम है मेरा। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए अगर ये मेरा R1, ये R2, R3, R4, R5, हमको नेट R निकालना है। तो R नेट सीरीज का हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस, और देखिए सबकी वैल्यू कितनी है 0.2, तो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस, तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे 0.2 इंटू 5 इज इक्वल टू 1 ओम। आर नेट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 1 ओम। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखते हैं, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रजिस्टर। ठीक है, कई सारे रजिस्टर हैं, ठीक है, सारे किसमें कनेक्ट हैं सीरीज में। तो सबसे पहले देखिए हम लोग आर नेट निकाल लेते हैं। आर नेट ये क्या होगा, देखिए इस जोड़ हम लोग ऐड करते हैं 0.2 प्लस 0.2 की सीरीज में हम लोग क्या करना होता है, अलजेब्रिक सम निकालना होता है। देखिए इनको हम लोग ऐड करते हैं, आ गया हमारा 13.4 ओम। और देखिए V कितना है, V इक्वल टू 9 वोल्ट। हाउ मच करेंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम। ठीक, देखिए तो सबसे पहले V इक्वल टू क्या होता है आई आर, क्योंकि देखिए सारे क्या है, मान लीजिए जितने भी रजिस्टर हैं 3 हो गया 4 5, इस तरीके से पहले हम लोग एक
रफ डायग्राम बना लेते हैं अपना। ये मेरा क्या है 9 वोल्ट, इसको हम लोग देते हैं 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम एंड दिस वन इज आवर 12। देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे V की वैल्यू 9, I हमको निकालना है R 13.4। तो जैसे ही हम लोग I की वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरा आ जाएगा 0.67 एम्पियर। ठीक है, अब देखिए जैसे से मेरा 0.67 एम्पियर आएगा तो ये जो I है, देखिए करंट हमने क्या पढ़ा कि सीरीज में करंट नहीं बटेगा, तो यानी पूरे जगह पे I की वैल्यू क्या हो जाएगी सेम। तो यहाँ पे भी पॉइंट वही रहेगा, यहाँ भी वही आई, सब जगह मेरा सेम आई। तो I इन 12 ओम इज इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो देखिए हमेशा याद रखिए कि सीरीज में सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल में बढ़ेगा और करंट विल रिमेन सेम इन सीरीज। ओके, अब आते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशंस पे। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे कि क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग करते हैं, देखिए इज जो सम ऑफ द जो नेट आर होगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो नेट 1/r, तो हम लोग यहाँ पे ये r क्या है मेरा r नेट इक्वल टू रेसिप्रोकल का सम है 1/r1। जिस तरह से जितने भी कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये एक कॉम्बिनेशन है, 2 कॉम्बिनेशन है, 3 कॉम्बिनेशन है, तो जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे इन सबका हमको क्या लेना है रेसिप्रोकल लेकर के हम लोग ये मान लीजिए मेरा R1 R2 R3, तो जो R नेट आएगा वो क्या होगा 1/r नेट इक्वल टू 1/r1, क्या ना जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबका हमको सम लेना है लेकिन रेसिप्रोकल करने के बाद। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो the reciprocal of the combined resistance of a number of resistance connected in parallel is equal to, देखिए यहाँ पे क्या है the sum of the reciprocals of all the individual resistance। ओके, फिर ध्यान दीजिए कि जो R नेट होगा, अब देखिए जो एग्जैक्ट R आएगा तो बाद में जो हम लोग को इनका रेसिप्रोकल का सम निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, इसको भी क्या नाम है रेसिप्रोकल करना होगा, क्योंकि हमको R नेट चाहिए न कि 1/r। ओके, अब देखिए when the number of resistance are connected in parallel then their combined resistance is less than the smallest individual resistance। देखिए ये क्यों बोला गया है, सिंपल सी चीज है। देखिए कि अगर जितने भी मेरे रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, जो ये पॉइंट आपका बोला गया है यहाँ पे, ये इसलिए बोला गया है कि हमारे जितने भी रेजिस्टेंस देखिए होते हैं, अगर 1/2 कर लेंगे या +1/3 कर लेंगे, तो जितने का भी रेसिप्रोकल करोगे आप ये हमेशा 2 से वैल्यू कम ही आएगी। जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है उसका वैल्यू हमेशा जो आर नेट का आएगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू से कम ही आता है। एक्चुअली ये मैथ की प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पे एक क्या है एक प्रॉपर्टी की तरह हमको दे दिया गया है। वो इसलिए दिया गया है कि अगर कुछ बच्चे जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जैसे कभी कभी होता क्या है कि नेट रेजिस्टेंस निकालने को पैरेलल में बोल दिया, ठीक है, और वहाँ पे हमें एक जज करना होता है जल्दी से, क्योंकि देखिए सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो उसमें टाइम टेकिंग लगता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करता है कि भाई जो भी सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा उससे भी जो छोटा वैल्यू होगा वही मेरा आंसर होगा। ओके, तो अब देखिए जैसे यहाँ पे आते हैं पॉइंट 1 पे। देखिए when the number of resistance are connected in parallel then potential difference across each resistance is same which is equal to the voltage of the battery applied। देखिए मैंने पहले बोला कि देखिए क्या नाम है कि सीरीज में क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट सेम होगा। उसी का उल्टा यहाँ पे होता है पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा सेम, करंट क्या होगा, करंट ड्रॉप होता है, यहाँ पे करंट ड्रॉप होगा। मतलब सेकंड पॉइंट देखेंगे इसमें यही चीज बोला गया है कि पोटेंशियल क्या होगा हर जगह सेम होगा, और सेकंड पॉइंट में ये एक्सप्लेन करें कि यहाँ पे मेरा करंट क्या होगा ड्रॉप होगा। When the number of resistance connected in parallel are joined to the two terminal of a battery then different amount of current flow through each resistance। देखिए यहाँ पे क्या बोल दिया कि डिफरेंट अमाउंट, तो डिफरेंट अमाउंट क्या होगा, जो आई नेट आएगा वो क्या होगा I1 प्लस I2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग अपना निकालेंगे। ठीक है, देखिए I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना भी अगर 2 है तो I1 प्लस I2, लेकिन V क्या आ जाएगा यहाँ पे V इक्वल टू V1 इक्वल टू V2, पोटेंशियल विल रिमेन सेम। अब देखिए हमारे पास अगर 2 रजिस्टर है, ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देखा है कि जो ये एंड है ये दोनों क्रॉस हमेशा क्या होगा, इस एंड में भी पोटेंशियल विल रिमेन सेम। तो हमें क्या निकालना है, देखिए सिंपल सा, करंट क्या होगा मेरा बढ़ेगा। अगर यहाँ से I जा रहा है तो इसमें करंट मान लेंगे कितना गया I1, यहाँ करंट कितना जा रहा है मेरा I2, जो नेट I है तो I1 प्लस I2
अब हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है मेरा आई आर, देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आर। तो नेट करंट क्या हो गया V बाई आर, ये आर नेट है देखिए, इक्वल टू V अपॉन आर वन प्लस V अपॉन आर टू। जब पोटेंशियल क्या होगी सबकी सेम, तो हम लोग पोटेंशियल को कॉमन ले लिया, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, और यहाँ से V को जैसे ही हम लोग कट कर देंगे क्या बन जाएगा, वन अपॉन आर इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। ये हो गया मेरा सिर्फ दो रजिस्टर के लिए। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे 3 रजिस्टर के लिए, लेकिन हम लोग को फिर से मैं बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहा हूँ कि इस चीज को ध्यान दीजिए। पैरेलल में पोटेंशियल विल रिमेन सेम, करंट क्या होगा ड्रॉप होगा। सीरीज में ध्यान दीजिए फिर से, सीरीज में क्या होगा, करंट विल रिमेन सेम बट पोटेंशियल विल ड्रॉप। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब हम 3 रजिस्टर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, करंट मेरा जैसे पैरेलल होने की वजह से करंट क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि करंट क्या है एक्चुअल में चार्ज है। चार्ज को फ्लो करने के लिए देखिए यहाँ पे 3 रास्ते हैं, तो चार्ज क्या होगा तीनों रास्ते से जाएगा, इसलिए करंट क्या होता है बढ़ जाता है। तो I इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर अगेन V इक्वल टू क्या होगा मेरा IR, देन I की वैल्यू क्या हो गई V बाई R। तो नेट V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V सबसे हमने कॉमन ले लिया, तो V क्या हो जाएगा, सबका देखिए कट के क्या बन जाएगा, ये मेरा रिलेशन आ गया। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास n नंबर ऑफ रजिस्टर है, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस एंड सो ऑन, जितने भी होंगे उनको हम लोग सिमिलरली इस तरीके से ऐड कर लेंगे। अब देखिए एक न्यूमेरिकल में देखते हैं, इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए तीनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो ये किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में। ओके देखिए सभी कितने हैं, 3 रेजिस्टेंस हैं, ये बन गया हमारा 3 ओम ईच, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। तो 1 अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन, देखिए सबकी वैल्यू कितनी है 3, ये बन जाएगा मेरा 3 बाई 1। देखिए अभी ये जो निकला है 1 अपॉन R, तो R की वैल्यू क्या होगी मेरी 1, तो 1 ओम। देखिए यहाँ पे तो आपको समझ में कंफ्यूजन, 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी लिख दे रहे हैं, तो अगर आप ऐसे में सोच रहे होंगे तो मान लेते हैं एक एग्जांपल, अगर यही वैल्यू मेरी 6 ओम होता, ठीक है, अगर इसी को मान के 6 ओम चलते हैं, ठीक है, सभी की वैल्यू क्या है 6 ओम, ठीक। अगर हम 6 लेके चलते देखिए तब क्या आता, जैसे इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम है, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे 6 ओम लेके चलते हैं, देखिए क्या आता, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 6 करते हैं आप, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, देखिए 3 बाई 6 इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो देखिए 1 अपॉन R की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, और R की वैल्यू क्या जाएगी 2 ओम। देखिए जब अभी हम लोग पैरेलल कर रहे थे तो वहाँ पे यही पॉइंट मेंशन था, इसको ध्यान से देखिए, ये जो पॉइंट था जिसको मैंने बताया था कि जो नेट वैल्यू होगा वो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस होंगे उससे भी कम आएगा, ये मेंशन है। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन कंबाइंड रेजिस्टेंस इज लेस देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जो कंबाइंड नेट वैल्यू आएगी वो सबसे छोटे वाले से भी कम ही वैल्यू आएगी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारी ये कंबाइंड रेजिस्टेंस है, देखिए यहाँ पे कंबाइंड रेजिस्टेंस कितनी हो गई, अगर 6 लेते हैं तो कितनी आ गई 2 आई है, ओके। और अगर हम लोग 3 लेते हैं तो कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे 3 पे 1 आ गया, और जब 6 लिए तो 2 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम एंड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 4 ओम, ओके, आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले हम लोग देखिए फिगर बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए इस तरीके से मेरा कोई बल्ब है, और जो वायर का रेजिस्टेंस बोला है इसको भी हम लोग एक रेजिस्टेंस की तरह इंडिकेट कर देते हैं। तो ये बल्ब है, इसमें भी रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, और वायर है कितना है 4 ओम, कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, ओके। ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ये मेरा सर्किट डायग्राम बन गया। अब देखिए अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, देखिए ए पार्ट पे जो आर नेट है वो क्या होता है मेरा R1 प्लस R2, ठीक है, यानी 20 प्लस 4 इज इक्वल टू 24 ओम। करंट टू द सर्किट, हमें करंट निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है मेरा IR, V कितना देखिए 6, I इंटू R की वैल्यू 24, यहाँ से क्या हो जाएगा ये 4 टाइम, तो I की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 इक्वल टू
0.25 एम्पियर। ये मेरा बी पार्ट हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने सी पार्ट पर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक बल्ब। देखिए अक्रॉस मतलब मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि करंट क्या होगा, सब में सेम जाएगा। जबकि यहाँ का क्या होगा, देखिए V निकालना है, इसका क्या हो गया, देखिए V1 मान लेते हैं, यहाँ पे V1 है। तो जो V1 की वैल्यू आएगी देखिए I इंटू R1, क्योंकि जो यहाँ का सिर्फ रजिस्टर होगा उतना ही हम लोग को लेना है। करंट हमारा कितना था, देखिए 1/4, ठीक है, इंटू देखिए 0.25 मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि 0.25 को मल्टीप्लाई करने में थोड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि 25 बड़ा है और 1/4 से क्या होगा, जो भी यहाँ पे मेरे को वैल्यू 20 दिख रही है ये तुरंत कट जाएगा। आई हो गया मेरा 1/4 इंटू आर की वैल्यू 20, देखिए 5। तो यहाँ से मेरा V1 की वैल्यू आ गया 5 वोल्ट। अगर कुछ लोग को जैसे दिक्कत, देखिए यहाँ पे देखिए अगर हम 0.25 आई लेते हैं तो आर की वैल्यू 20। अब देखिए फिर ये अगर आप मल्टीप्लाई कर लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इस तरीके से कर लेंगे तो तुरंत देखिए 4, 5, 20 सब इजिली हो जाता है सबसे। ओके, अब हम लोग अपने आते हैं नेक्स्ट डी पे। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वायर, मतलब इसके अलोंग। तो देखिए यहाँ पे जो ये पार्ट करना है तो इसका देखिए कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम जानते हैं V = V1 प्लस V2। V मेरा कितना था 6, यहाँ पे V1 कितना हम लोग निकाल लिया 5, और बचा क्या V2। तो V2 = 1 वोल्ट, इस तरह से निकाल सकते हैं। और सेकंड क्या है, V2 = I इंटू R2। I की वैल्यू अगेन 1/4, R2 की वैल्यू 4, 1 वोल्ट हो गया। तो दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, जैसा भी आपको कन्वीनियंट पड़े और जैसा भी आपको मतलब इजी पड़े, जो समझ में आ रहा हो उस प्रोसेस के थ्रू आप जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन डायग्राम। ओके, तो थ्रू द रजिस्टर 5 ओम अ करंट, देखिए 1 एम्पियर इज फ्लोइंग, यहाँ से मेरा 1 एम्पियर जा रहा है। व्हाट इज द करंट थ्रू द अदर 2, मतलब कि देखिए इसमें और इसमें कितना करंट मेरा आएगा। विल व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। देखिए यहाँ पे हमको V निकालना है। ओके, तो ये तो सबसे सेकंड पार्ट तो तुरंत निकल जाएगा। मान लीजिए V = क्या हो जाएगा मेरा I इंटू R। I कितना 1 एम्पियर, R कितना, तो यहाँ पे कितना गया 5 वोल्ट, सीधे तुरंत निकल गया B पार्ट। ठीक है, अब जब हमको क्या नाम है AC निकालना होगा तो AC का भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, अभी पहले हम लोग यहाँ इसका इस पार्ट का निकाल लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल इन दोनों में क्या होगा सेम, क्योंकि हम लोग जानते हैं, अभी पढ़े हुए हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोगों को जो यहाँ पे व्हाट इज द करंट थ्रू अदर 2 रजिस्टर, तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर I आ रहा है, मतलब कितना आया 1 एम्पियर, तो कुछ मान लेते हैं हमारा I1 इधर जाएगा और I2 क्या होगा इधर आएगा। ओके, तो जैसे ही मेरा I1 और I2 बटेगा तो उस हिसाब से हम लोग अब क्या करेंगे, इसको ट्रीट करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहले क्या होगा, पोटेंशियल इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो ठीक है, देखिए इन V किसका ले लेते हैं, V फॉर 10 ओम इक्वल टू V किसका हो गया 15 ओम। देखिए पोटेंशियल क्या होगा, ये भी मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल इन बोथ द केम क्या होगा, पैरेलल है, तो पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है सेम। अब देखिए करंट क्या हो जाएगा, अब बटेगा। तो देखिए एक तो अगर हम यहाँ I1 लेते हैं, दूसरे को I2, तो ये क्या हो गया I1, V की वैल्यू क्या, I इंटू R। R कितना है मेरा 10 इक्वल टू I2 कितना हो गया, सॉरी V 15, I2 R की वैल्यू 15। देखिए तो यहाँ से मेरा I1 की वैल्यू आ जाएगी I2 इंटू 15/10, यानी ये क्या जाएगा 1.5 I2। ओके, अब देखिए अब ये जो I1 I2 बटा ये एक्चुअल में है क्या, I = I1 प्लस I2। ओके, तो नेट I की वैल्यू कितनी है 1, ये I1 की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आया है 1.5 I2 प्लस I2, तो 1 = 2.5 I2। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2.5, देखिए 0 हो गया। इसको हम लोग लिख लेंगे, देखिए 5 से काटते हैं 5 है ये, तो I2 की वैल्यू 0.4, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 - 0.4। देखिए यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि टोटल क्या है, जब इसमें कितना गया
0.4 एम्पियर। तो जो जो जितना भी बचेगा वो इधर जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है 1। तो वही क्या किया हमने, 1 माइनस 0.4 इस I1 की वैल्यू आ गई मेरी 0.6 एम्पियर। तो देखिए व्हाट इज द करंट थ्रू अदर टू। तो हमारा देखिए जो अदर टू है, तो पहले क्या हो गया, I 10 ओम में कितना गया, या फिर I1 मेरा आ गया 0.6 एम्पियर, और I2 कितना आ जाएगा मेरा 0.4 एम्पियर। अब देखिए व्हाट इज द, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा सेकंड पार्ट पूछ कह रहा है अक्रॉस AC। तो AC जहाँ निकालेंगे तो सबसे पहले ये क्या हो गया मेरा VAB AB BC, मतलब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा VAC इक्वल टू VAB प्लस V, क्योंकि देखिए जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इनको हम लोग इस तरह से इक्विवेलेंट बना लेंगे। ओके, इन दोनों देखिए ये इस तरीके जो भी मेरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, तो इसका हम लोग एक इक्विवेलेंट में हम लोग कन्वर्ट करके तभी निकालेंगे। तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या है पता है, VAB की वैल्यू क्या है IR, दैट इज 5 वोल्ट प्लस VBC। अब देखिए चाहे आप I1 इंटू R1 करो, चाहे I2 इंटू R2 करो, आपका आंसर क्या होगा दोनों केस में सेम। देखिए I1 इंटू R, I1 की वैल्यू में कितनी थी 0.6 इंटू अगर 10 करेंगे तो क्या जाएगा 6 वोल्ट, और देखिए 15 इंटू 0.4 करो आप, 15 इंटू 0.4 तो भी आपका आएगा 6 वोल्ट, क्योंकि ये क्या है देखिए I इंटू R, V की वैल्यू हमारा फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू हम लोग क्या यूज करें बार बार I और इंटू R। तो ये मेरा कितना आ गया VBC 6 वोल्ट, तो नेट V कितना हो गया 11 वोल्ट। ओके, अब देखिए फिर थर्ड पार्ट में व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले देखिए जो टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए टोटल रेजिस्टेंस इसका और इसका हमको इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1 अपॉन R BC 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15, जैसे इनका हम लोग एलसीएम लेंगे देखिए 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/30 यानी 1/6, यानी R देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड, मतलब इन द सेंस देखिए ये समझिए 1 अपॉन R BC इक्वल टू 1/6, देन R BC की वैल्यू कितनी जाएगी 6 ओम। तो देखिए पहले इन दो इसको हम लोग क्या करेंगे एक सिंगल फिगर से रिप्लेस कर लिए, ठीक है। देखिए ये क्या था, इस तरीके से एक दूसरा रजिस्टर, फिर इसी के बाद ये मेरा दूसरा रजिस्टर, ये मेरा कितना हो गया 5 ओम, और ये कितना हो गया मेरा 6 ओम, और इसमें करंट कितना हो रहा है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो अब देखिए RAC नेट टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा RAB प्लस RBC 5 ओम प्लस 6 ओम इक्वल टू 11 ओम। इस तरीके से देखिए हमारा क्या हो गया कि नेट रेजिस्टेंस निकल चुका है। तो स्टूडेंट्स देखिए इस अगर आपको कहीं पे कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट के थ्रू आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, साथ साथ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए जिससे कि वो लोग भी इसका एडवांटेज ले सकें। अब देखिए हम लोग चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, देखने में तो बहुत छोटा सा दिखता है, ठीक है। तो देखिए फॉर द सर्किट शोन इन द डायग्राम बिलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्या है मेरा करेंट थ्रू 6 ओम, ठीक है, तो यहाँ पे I निकालना है, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, ठीक है, इसके अक्रॉस में देखिए मान लेते हैं यहाँ से टोटल करंट कितना आया I, इसमें कितना गया करंट मेरा I1, और जो बचेगा कितना I2, क्योंकि देखिए जो करंट I आ रहा है वही दो पार्ट में बटेगा, मतलब जो नेट I है इक्वल टू क्या होगा I1 प्लस I2। ओके, अब देखिए इस I को निकालने के लिए सबसे पहले हमको नेट R निकालना है। तो देखिए नेट R कैसे निकलेगा, एक हम लोग दूसरा रफ फिगर बना लेते हैं। देखिए इस टाइप, देखिए यहाँ पे क्या है देखिए 4 वोल्ट। आप सोच रहे हो कि सिंगल रेजिस्टेंस क्यों रखा है, देखिए ये दोनों क्या है आपस में सीरीज, तो सीरीज में हमें निकालने के लिए सिंपल क्या करना होता है अलजेब्रिक सम। तो देखिए 6 प्लस 3 क्या हो गया 9 ओम, 12 प्लस 3 क्या हो गया 15 ओम। अब देखिए ये आपस में क्या है पैरेलल, तो 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 15, तो एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये क्या आ जाएगा 45, देखिए ये क्या जाएगा मेरा 8 अपॉन
तो देखिए 1 अपॉन, तो आर नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी का हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे 45/8 ओम। अब देखिए एक एक पार्ट पे हम लोग चलते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट क्या करें, करेंट थ्रू, मतलब हमको I1 निकालना है, ठीक है, करेंट थ्रू 6 ओम रजिस्टर, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आई की वैल्यू है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई की वैल्यू क्या होगी, दो पार्ट में जो बटेगा, ठीक है। साथ ही हमें ये मालूम है कि जो 4 वोल्ट यहाँ पर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम होगा। जब सेम होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके लिए ये भी पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट, और इसके लिए पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट। तो देखिए मेरा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये भी हम जान रहे हैं कि जो करंट इसमें जाएगा 6 ओम में, सेम करंट किसमें जाएगा, 3 ओम में, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, सीरीज, ये दोनों आपस में सीरीज हैं, तो सीरीज में क्या होता है कि हमारा करंट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो V, देखिए V1 कर देता हूँ मैं इसको, V इक्वल टू क्या होगा, I1 R नेट। तो देखिए R1 नेट, ठीक है, मतलब इसका नेट, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 4, I1 हमको निकालना है, R नेट क्या होगा, देखिए 6 + 3, ठीक, इक्वल इंटू 9। यहाँ से क्या मिल जाएगा, I1 की वैल्यू क्या होगी, 4/9। अब इस इक्वल टू 0.44 एम्पियर। ये मेरा एक पार्ट, मतलब कि जो यहाँ पे I1 है, इसमें करंट कितना जा रहा है मेरा, देखिए 0, यहाँ पे जो I जा रहा है इसमें क्या, 0.44 एम्पियर, ये मेरा I1। अब सेकेंड केस लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, मतलब सिर्फ इसके लिए V12 हमको निकालना है, ओके। तो V12 निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो जिस मेथड से हम लोग इसका करंट निकाले हैं, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे अब I2 निकाल लेते हैं। तो देखिए I2 निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, I2, ठीक है, इक्वल टू, देखिए जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे किया है, सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे। देखिए टू नेट R कितना हो गया, 12 + 3, तो VI, देखिए V इक्वल टू क्या होता है मेरा, IR, तो I की वैल्यू क्या होगी, V/R। तो V क्या था मेरा, 4, और देखिए V4 था मेरा, क्योंकि यहाँ पे 4 क्या है, इवन है, और नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 12 + 3, 12, नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 14, ओके। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, 0.402, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, अब जो भी मेरी वैल्यू आती है, कितनी, ये कितनी आ जाएगी हमारी, 0.2, स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर। तो अब हमको पोटेंशियल निकालना है 12 ओम के लिए। तो जितना भी देखिए हम लोग देखेंगे, जो भी ये पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो जो 12 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, इसको हम लोग मान लीजिए V12 निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना होगा, I2। तो अब जब हम लोग I2 निकालेंगे तो सिंपल सा फॉर्मूला मेरा क्या है, V = IR। तो V कितना हो गया मेरा, देखिए ये जितना मेरा 4 वोल्ट दिया है, I हमको निकालना है, और R कितना था, देखिए यहाँ पे आप ऐड करोगे तो 12 + 3, ये कितना हो गया, 15। तो यहाँ से हमको I2 जो मिल जाएगा 4/15 = 0.267, इस जितना हमारा क्या हो जाएगा, करेंट, ओके। अब हमको देखिए V पूछा है V12, ठीक है। तो यहाँ पे जो V12 होगा क्या होगा, I2 × R2, ठीक है। तो यहाँ पे V हमसे जितना पूछ रहा है, क्या निकाल दीजिए, V12 = I × R। देखिए ये जो R कितना है मेरा, 12, तो I करंट कितना, तो देखिए 0.267, तो इसको हम 4/15 ले लेते हैं, जिससे कि कैलकुलेशन क्या हो जाएगा मेरा, इजी। ये मेरा I हो गया, और R की वैल्यू कितनी थी, 12 ओम, ठीक है। 3 से 5 टाइम 3 to 4, 16/5 = 3.2, ये मेरा आंसर आ गया। देखिए अब हम 3.2, देखिए यहाँ पे क्या पोटेंशियल पूछा, तो 3.2 वोल्ट मेरा आंसर आ गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, 3.2 वोल्ट, यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, ओके। अब चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट डायग्राम गिवन बिलो 5 रेजिस्टेंस 10, 40 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 60 ओम आर कनेक्टेड सोन। ठीक है, तो कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखिए टोटल निकालने के लिए देखिए इनका हमको इक्विवेलेंट निकालना होगा प्लस इनका। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको इस तरीके से बना लीजिए, एक वन फिगर। ओके, ये आपका 12 वोल्ट से कनेक्ट है। देखिए ये कौन सा है, देखिए इसको हम लोग R1 देते हैं, तो इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग R1 नाम दे देते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को R2। जो R1 आएगा तो 1/R1 इक्वल टू क्या होगा, 1/10 प्लस 1/40, एलसीएम आपका 40, देखिए 5/40 आपका आ गया 1/8। तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 8 ओम। तो ये मेरा कितना हो गया, 8 ओम। अभी देखिए अब हम लोग को इसका निकालना है, तो इस ठीक है, अभी हम लोग इसका निकाल सकते हैं। 1/R2 इक्वल टू क्या था, 1/30 प्लस 1/20 प्लस एक और क्या था मेरा 1/60। तो एलसीएम मेरी कितनी आ गई, 60, 2, 3, 1 इक्वल टू 6/60, 1/10। तो देखिए ये क्या है मेरा R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम। ये हम लोग ने बनाया था, इसका कितना आ गया, 10 ओम। देखिए अब नेट R क्या होगा, R1 प्लस R2। तो देखिए R नेट इक्वल टू क्या हो गया, R1 प्लस R2। फर्स्ट मेरा कितना था, देखिए 8 ओम और सेकंड कितना है, 10 ओम। तो 8 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18 ओम। ये मेरा क्या आ गया, R नेट। ओके, अब देखिए सेकंड यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना आया, 18 ओम। अब टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, टोटल करंट पूछा है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो सिंपल सा V इक्वल टू क्या होता है मेरा IR। V मेरा कितना दे रखा है, देखिए 12 वोल्ट, हमको करंट निकालना है, इंटू R कितना है, 18। तो I की वैल्यू क्या हो गई, 12/18 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 0.67 एम्पियर। तो जो यहाँ पे मेरा जो नेट करंट आई जाएगा वो कितना, 0.67 एम्पियर। जो ये आई है 0.67 एम्पियर, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई थी, देखिए 8 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी हमारी आ गई थी, 10 ओम। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग करते हैं, व्हाट इज द, देखिए इन द सर्किट जो भी दिया है, व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, कंबाइंड रेजिस्टेंस हमको निकालना है, तो सिंपल से दोनों क्या है आपस में पैरेलल। तो 1/R इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम लोगे तो 6 आएगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3/6। देन R नेट की वैल्यू क्या होगी मेरी, 2 ओम। तो व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा 2 ओम। अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंबाइंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अक्रॉस द कंबाइंड मतलब कि जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन कर दिए हैं तो ये कितना आ गया, 2 ओम। तो V कंबाइन कितना है, V इक्वल टू I इंटू R। करंट कितना है, देखिए यहाँ पे 6 एम्पियर मेरा गिवन है, R की वैल्यू 2, तो 12 वोल्ट। तो इसका मेरा आंसर हो गया 12 वोल्ट। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल के केस में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, सेम। तो इसके अक्रॉस भी कितना आंसर मेरा आ जाएगा, 12 वोल्ट। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द करंट इन 3 ओम। देखिए करंट यहाँ पे मान लेते हैं मेरा I बन गया। ठीक है, अब I1 निकालना है, तो देखिए V क्या रह जाएगा, V इक्वल टू I1, R की वैल्यू कितनी है, 3 ओम में निकालना है, तो 12 इक्वल टू I1 इंटू 3। देन I1 की वैल्यू मेरी आ गई 12/3, सॉरी 12/3 इक्वल टू 4 एम्पियर। तो इसका मेरा कितना हो गया, 4 एम्पियर। अब जो I2 निकालना हमको होगा, तो देखिए टोटल कितना है 6, इस 4 एम्पियर यहाँ गया तो बचेगा कितना इधर, 2 एम्पियर। देखिए ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, तो सिंपल से अगर इसको कैलकुलेशन करना है, I इक्वल टू क्या कर लेंगे हम लोग, I1 प्लस I2। तो 6 इक्वल टू 4 प्लस I2, देन I2 की वैल्यू आ गई आपकी 2 एम्पियर। या अगर जो कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो सिंपल से देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, पैरेलल है दोनों, ये पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, सेम 6। ठीक है, अब मेरा क्या है, ये 6 ये हो गया, सॉरी नेट पोटेंशियल देखिए हम लोग कितने निकाले थे, 12 वोल्ट। तो यहाँ पे ये 12 V
आई की वैल्यू कितनी है हमको निकालनी है, आर कितना है 6, तो यहाँ से मेरा आई की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो आप इस तरीके से निकालो या इस तरीके से, ये देखिए ये मेथड क्या है, 6 आ रहा है और यहाँ गया बचा कितना 2। तो ये जो है बहुत ही क्विक मेथड है, तो आपको इस तरीके से निकालना भी नहीं पड़ेगा, आपका आंसर भी आ जाएगा। देखिए अब हम लोग करते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारे घर में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो किस बेसिस पे होती है, सीरीज होती है या पैरेलल। तो सबसे पहले देखिए सीरीज और हम लोग पैरेलल को एक बार डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि आप फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पे देखिए फिगर में क्या है, देखिए एक लाइट है, उसके बाद नेक्स्ट 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 करते करते सब इन टू इन जुड़े हैं, तो ये पहले तो सीरीज में हो गया, ठीक है। और ये देखिए क्या है, एक मेरा वायर है, इस वायर से एक बल्ब, इससे एक, इस तरह से कई सारे, हर वायर से क्या है, अब एक ही वायर है, उनसे अलग अलग हम लोग ब्रांच बना करके, मतलब इन द सेंस की पैरेलल में हर बल्ब को जोड़ा गया है। देखिए अब आती है बात की, देखिए सीरीज में, सीरीज में हमने यहाँ पे क्या देखना है कि अगर एक भी बल्ब खराब हो जाएगा तो सर्किट क्या होगी मेरी, ओपन हो जाएगी। तो ओपन सर्किट होने पे मेरा बाकी बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। लेकिन पैरेलल में क्या है कि मान लीजिए अगर कोई भी एक बल्ब खराब भी हो जाता है तो क्या सिर्फ वही सब बल्ब या फिर सर्किट टूट जाएगी, तो वही टूटेगा, बाकी रेस्ट वाला मेरा सारा वर्क करेगा। अब हम लोग आते हैं, देखिए डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट। पहला ही हम लोग बताया कि देखिए इन सीरीज सर्किट अगर कोई भी एक काम करना बंद कर, स्टॉप्स वर्किंग, ठीक है, तो कोई भी डिफेक्ट हो सकता है, अगर कोई एक काम नहीं करता तो मेरा बाकी का कोई भी अप्लायंसेस वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब इन देखिए इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव ओनली वन स्विच ड्यू टू विच दे कैन नॉट बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी के लिए क्या है, मेरा एक कॉमन स्विच है, तो इसको हम लोग बार बार ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं। देखिए इन सीरीज सर्किट, देखिए बार बार कहने का सेंस यहाँ पे क्या कि जैसे एक मान लीजिए हम कोई भी बल्ब चाहते हैं, ये चाहे ये कुछ भी चाहते हैं, तो हम सेपरेटली इनको ऑन ऑफ नहीं कर सकते। अगर एक बार ऑन करेंगे तो सभी ग्लो करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे तो सभी ऑफ हो जाएंगे। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 क्या है, इन सीरीज सर्किट the appliances do not get same voltage 220 volt as that of the power supply line। देखिए सिंपल सा चीज है कि सीरीज में इनको क्यों नहीं पावर सप्लाई मिल रही, क्योंकि देखिए जैसे कि सीरीज हम लोग जानते हैं, देखिए जैसे ये सीरीज सर्किट है, हम लोग अभी पहले ही पढ़ के आ रहे हैं यहाँ पे आज के ही वीडियो में कि जो मेरा नेट वी होगा वो क्या होता है, यहाँ पे V1 होगा, यहाँ पे V2, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, नेट V इक्वल टू V1 प्लस V2। देखिए अगर यहाँ से हम 220 दे रहे हैं तो इस कहीं ना कहीं दो पार्ट में बटेगा, वो कितना पार्ट होगा, 100 हो सकता है, 120 हो सकता है, ठीक है, या 220 200 एक हो गया और 120 हो गया, तो इस तरीके से 150 हो गया, 70 हो गया, कितने में बटेगा वो हमको नहीं पता। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल ये गैजेट्स आते हैं, जो भी मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान यूज करते हैं, वो सभी 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि इनको 220 वोल्ट जो है पावर सप्लाई नहीं मिल पाएगा, जिससे कि वो अपने फुल एफिशिएंसी पे जल नहीं पाएंगे, ठीक है। एक ही मेंशन है, इन द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज, मतलब इनको हर जगह सेम वोल्टेज नहीं मिलेगा और वो 220 भी नहीं मिलता, क्योंकि देखिए क्या है कि हर जगह कुछ ना कुछ क्या वोल्ट पोटेंशियल ड्रॉप होगा, जिससे कि किसी को भी पूरा 220 नहीं मिलेगा, जिससे कि देखते हुए कि लो वोल्टेज हो जाते हैं। ओके, इसी का एक दूसरा एग्जांपल आप देखोगे कि जैसे कि पहले जो बल्ब टाइप के हम लोग के लाइटिंग लगते थे दिवाली पे, वो देखिए सीरीज वायरिंग होती थी, ठीक है। सीरीज में क्या है, एक बल्ब खराब तो पूरे के पूरे लाइट मेरे खराब हो जाते थे, तो उस केस में हम लोग क्या करते थे, टेस्टर लेके जो लोग हर एक बल्ब चेक करते थे। बट अब जो हमारा एलईडी, चाइना एलईडी लाइट जितने भी अब आ रहे हैं, देखते होंगे कि अगर एक बल्ब खराब हो गया तो बाकी सारे वर्क करते हैं, क्योंकि ये किस कॉम्बिनेशन पे है, क्योंकि इनमें पैरेलल वायरिंग की जाती है। तो इस तरीके से क्या है कि उनको पूरा सप्लाई भी नहीं मिलता और वो क्या नाम है, लो ग्लो करते थे। लेकिन अब जितनी भी एलईडी बल्ब किस से आ रही है, वो सारे किस पे काम करते हैं, पैरेलल पे, ठीक है। अब देखिए लास्ट पॉइंट, इन द सीरीज कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस the overall resistance of the circuit increased too much due to which the current from the power supply is low। ठीक है, पावर सप्लाई इसका मतलब क्या, देखिए सिंपल सा, अगर मान लीजिए इसका R1 है, इसका R2, तो इस तरीके से करते करते मान लीजिए अगर जितने भी रहेंगे, R नेट क्या होगा, सबका अल्जेब्रिक सम R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन ऐड होता जाएगा, तो इसमें क्या होगा कि जो नेट रेजिस्टेंस क्या होगा वो काफी बढ़ जाएगा, जिसके वजह से करंट फ्रॉम क्या हो जाएगा, मेरा जो पावर सप्लाई होगा वो काफी कम हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ एडवांटेजेस ऑफ द पैरेलल सर्किट। ठीक, एडवांटेज क्या है, इन इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर अप्लायंसेस कीप वर्किंग। देखिए अगर मान लीजिए ये मैं दो बल्ब लगा दिया, ठीक है, अगर इनमें से
एक भी अगर वर्क नहीं करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे सर्किट क्या हो गया ओपन, लेकिन उस समय ये मेरा क्लोज सर्किट रहेगा तो ये मेरा वर्क करेगा। तो ये मेरा पॉइंट 1 में मेंशन है कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस काम नहीं करता तो बाकी सारे ऑपरेट होंगे। जैसा कि अभी हम लोग दिवाली में यूज करते होंगे, जितने भी एलईडी लाइट्स आते हैं, ये चाइना लाइट जितने भी हम लोग डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं, अगर एक भी बल्ब खराब होते तो बाकी सारे ग्लो करते हैं। लेकिन जो पहले हमारे आते थे जो कैप वाले लाइट्स होते थे, उनमें क्या है कि एक भी बल्ब खराब तो सारे बल्ब खराब हो जाते थे। तो उसको बाद में हम लोग लेकर टेस्टर से इसे चेक करते थे, और साथ ही हम लोग ये भी देखते थे कि वो उतने ही प्रॉपर वर्क नहीं करते रहे, क्योंकि उनमें क्या जितनी एफिशिएंसी थी उससे वो लो ही ग्लो करते, क्योंकि वो सीरीज में होते थे। सीरीज में होने से क्या उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती थी, जिससे उनको पूरा एफिशिएंसी 220 वोल्ट मिलता नहीं था सप्लाई। तो इस तरीके से क्या है कि पैरेलल में क्या होगा कि अगर एक भी खराब होता है तो बाकी मेरा पूरा अच्छे से वर्क करेगा। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इन पैरेलल सर्किट each electrical appliance has its own switch due to which it can be turned on or turned off independently without affecting other। सिंपल चीज है कि जो हमारा जितने भी ये क्या नाम है अप्लायंसेस, सबके अपने अपने स्विच हैं, तो हम इनको जब चाहे ऑन कर सकते हैं, जब चाहे ऑफ कर सकते हैं, और इसको ऑन ऑफ करने से कोई दूसरा भी मेरा लाइट इफेक्ट नहीं करेगा। इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस गेट द सेम वोल्टेज। ठीक है, मैंने पहले ही बोला कि पैरेलल में से क्या पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो ये क्या है कि सभी को क्या होगा इसलिए पूरा प्रॉपर वोल्टेज मिलेगा। ये पॉइंट 3 में मेंशन है कि सभी अप्लायंसेस क्या होंगे 220 वोल्ट मिलेंगे। जैसा कि हमारे क्या नाम है जितनी भी वायरिंग होती है या जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट आते हैं, इन सभी गैजेट्स को क्या होता है, आप पावर रेटिंग देखेंगे तो 220 वोल्ट दिखा रखा होता है 50 हर्ट्ज। तो 50 हर्ट्ज तो खैर बाकी की चीज है, तो अभी जो यहाँ पे 220 वोल्ट लिखा होता है उसी जब 220 वोल्ट मिलेगा तो अच्छे से वर्क करेगा। In the parallel connection of electrical appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced due to which the current from the power supply is high। देखिए सिंपल सी रेजिस्टेंस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ करंट, मतलब कोई भी करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें जो भी रुकावट आ रही है वो कौन किसके साथ आती है, रेजिस्टेंस की वजह से। अभी हम लोगों ने पैरेलल कॉम्बिनेशन जब पढ़ रहा था वहाँ पे हमने एक पॉइंट बताया था कि जब पैरेलल हम लोग करते हैं जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो स्मॉलेस्ट वन से भी थोड़ा जो जितना भी हो जो भी छोटा होगा उससे भी कम नेट रेजिस्टेंस आता है। तो ऐसे में हमें क्या होगा जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो मेरा नेट रेजिस्टेंस होता है वो काफी कम हो जाता है, जिससे कि हमारी पावर सप्लाई क्या होती है, हाई होती है। ओके, तो ये क्या है कि हमारे देखिए एडवांटेजेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम लोग आते हैं अपने घर पे, जब हम लोग घर पे देखते होंगे कि हमारे यहाँ जितने भी रूम होते हैं उन सब में क्या होते हैं अलग अलग क्या नाम है फ्यूज लगे होते हैं या अलग अलग वायरिंग। ये सारे जो हमारे घर की जो वायरिंग होती है वो हमेशा पैरेलल पे की जाती है, जिससे कि क्या होता है कि अगर एक रूम की लाइट खराब हो जाती है तो बाकी रूम मेरा अच्छे से चलता रहता है। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। कंसीडर सर्किट गिवन बिलो, इन विच सर्किट आर द लैम्प डिमेस्ट। देखिए किस सर्किट में लैम्प क्या, सिंपल चीज है, अभी हम लोग की सीरीज है, सीरीज में क्या होगा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो यहाँ पे और पोटेंशियल भी V1 V2 में बढ़ जाएगा, तो जिससे कि जो हमारा सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं होगा। तो क्या डिमेस्ट किसमें है, सेकेंड में, क्योंकि देखिए ये क्या है सिंगल है तो ये अपनी एफिशिएंसी भी जलेगा। यहाँ पे क्या है देखिए पोटेंशियल पूरा मिलेगा इसको 220, मान लीजिए अगर सबको हम 220 वोल्ट देते हैं, ठीक है, तो 220 वोल्ट देंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी क्या 220 मिलेगा, तो ये क्या होगा कि सबसे डिम कौन सा जलेगा, यहाँ जहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। इन विच सर्किट और सर्किट्स आर द लैम्प ऑफ इक्वल ब्राइटनेस टू द लैम्प ऑफ सर्किट 1, मतलब इसके ब्राइटनेस इक्वल कौन जलेगा, तो सिंपल सा मेरा ये वाला इसके, क्योंकि देखिए इसको सप्लाई क्या मिलेगा 220 वोल्ट दोनों को मिलेगा, यहाँ पे तो ये डिम हो रहा है। अब देखिए इसमें क्या जाएगा मेरा थर्ड वन, विच सर्किट गिव्स आउट द मैक्सिमम लाइट। देखिए अब बात सिर्फ क्योंकि ये तो डिम हो गया, बचता कौन है ये और ये, तो यहाँ पे देखिए मेरा 2 बल्ब है तो मैक्सिमम लाइट कौन देगा, थर्ड वन। तो इस तरीके से क्या हो गया कि मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स अगर आपको पूरा ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं, उस पर भी हम लोग एक अलग सेशन क्रिएट कर देंगे जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ देखिए जो भी है इसको आप क्वेश्चन खुद से भी करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी बनती रहे। अगर आपके स्कूल में नोट्स नहीं दिए गए हैं तो आप इस स्लाइड्स के वर्ड्स को यूज करके अपने एक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।